हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है दोस्तों। फिर से आप लोगों ने धमाकेदार वीडियो लेके आया दोस्तों। आज के वीडियो में मैं आपको सिखाऊंगा चैप्टर नंबर 14 में एक्सरसाइज 14.1 में क्वेश्चन नंबर 1। तो पूरे वीडियो को दोस्तों एंड तक जरूर देखिएगा दोस्तों, हर चीज सीखने के लिए। और दोस्तों कहना चाहूंगा, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करके एक अच्छा कमेंट कर देना और जितना हो सके इस वीडियो को अपने दोस्तों शेयर कीजिएगा, जिससे हर एक लोग नए नए चीज सीख सके। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। देखिए दोस्तों, आपके सामने पहला क्वेश्चन आ चुका है और पहले क्वेश्चन में आपको फाइंड करना है, मीन फाइंड करना है। और मीन फाइंड करने के लिए टोटल 3 मेथड है। पहला मेथड डायरेक्ट मेथड, दूसरा मेथड एज्यूम्ड मीन मेथड और तीसरा मेथड दोस्तों स्टेप डेविएशन मेथड। जैसे कि आप सभी लोग जानते हो दोस्तों, सीबीएसई ने इस साल ये मेथड को डिलीट कर दिया है। कौन से मेथड को डिलीट किया है? स्टेप डेविएशन मेथड को। तो आपको ध्यान रखना है दोस्तों, कोई भी सम को आपको सॉल्व नहीं करना है स्टेप डेविएशन मेथड से, क्योंकि दोस्तों आप सॉल्व करोगे आपको मार्क्स नहीं मिलेगा। तो आपको फोकस करना है 2 ही मेथड पर, एक है डायरेक्ट मेथड, दूसरा एज्यूम्ड मीन मेथड। तो मैं क्या करने वाला हूं दोस्तों, ये पहले सम को दोनों मेथड से सॉल्व कर बताऊंगा आपको, डायरेक्ट मेथड से भी और एज्यूम्ड मीन मेथड से भी, जिससे दोस्तों आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाए, आपको ये समझ में आ जाए कि किस तरह से सॉल्व किया जाता है। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। देखिए दोस्तों, पहला क्वेश्चन आपके सामने दिया है और यहां पर लिखा है दोस्तों, अ सर्वे वाज कंडक्टेड बाय अ ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स एज ए पार्ट ऑफ द एनवायरमेंट अवेयरनेस प्रोग्राम in which they collected the following data regarding the number of plants in 20 houses in a locality. Find the mean number of plants per houses. मतलब आपको क्या करना है दोस्तों, आपको फाइंड करना है मीन नंबर ऑफ प्लांट्स पर हाउस फाइंड करना है। तो देखो दोस्तों, यहाँ पे इंफॉर्मेशन आपके सामने दिया है, नंबर ऑफ प्लांट्स दिया है, तो 0 2 2 4 4 से ये इंफॉर्मेशन दिया है। तो ये क्या है दोस्तों, ये आपका क्लास है। क्या है दोस्तों, ये आपको जो दिया हुआ है क्लास है, राइट। अब ये दोस्तों जो बाजू में दिया है नंबर ऑफ हाउसेज दिया हुआ है, ये क्या है दोस्तों, आपका फ्रीक्वेंसी है, ठीक है, FI जिसे बोलते हैं हम लोग। अब देखिए दोस्तों, इसे हम सॉल्व करें डायरेक्ट मेथड से, तो यहां पे लिख देता हूं मैं डायरेक्ट मेथड, ये मैं लिख देता हूं इस तरह से, ठीक है। डायरेक्ट मेथड का फॉर्मूला क्या होगा वो भी लिख लीजिए दोस्तों, जिससे आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाए। तो यहां पर जो फॉर्मूला होगा x बार, जिसका सिंबल होता है मीन का, x बार इक्वल टू सिग्मा FI XI अपॉन सिग्मा FI। अब दोस्तों दिमाग में ये आता है, सिग्मा क्या होता है? सिग्मा मतलब होता है दोस्तों सम ऑफ मतलब होता है दोस्तों, जैसे कि आपको बता दूं मैं कि ये यहां पर जो आप प्लस करोगे, इसका जो प्लस करोगे, यहां पर जो टोटल आएगा वो टोटल को यहां पर लिखना है। मतलब ये पूरे लाइन का जो प्लस करने पर आंसर आएगा उसे बोलते हैं सिग्मा, मतलब सम ऑफ, राइट। अब यहां पर फ्रीक्वेंसी देखोगे आप FI, तो यहां पर 20 दिया हुआ है, तो यहां पर आप लिख दोगे 20 लिख दोगे, एकदम क्लियर। अब प्लस करके देख सकते हो 20 ही आएगा। चलो ये हो गया हमारा, इसे मिटा देता हूं मैं। अब इसे मल्टीप्लाई करके करते हैं। मतलब मल्टीप्लाई क्यों करना वो भी रीजन बता दूं दोस्तों। यहां पर आप देखोगे FI XI है, मतलब FI और XI को मल्टीप्लाई करना होगा। लेकिन उससे पहले दोस्तों यहां पर आपको XI फाइंड करना है। XI मतलब क्या होता है आपको बता दो दोस्तों, मिड वैल्यू होता है। मिड वैल्यू किसका होता है? तो आप देखोगे यहां पर क्लास दिया हुआ है, इन सब क्लास का आपको XI निकालना है, मतलब मिड वैल्यू निकालना है। मिड वैल्यू किस तरह से निकालोगे वो मैं समझा दूं आपको। देखिए दोस्तों, यहां पर 0.2 दिया हुआ है, 0-2 दिया है, आपको क्या करना है, 0 और 2 को प्लस करना है, ठीक है। तो 0 + 2 करोगे डिवाइड बाय 2। अब 2 क्यों, यहां डिवाइड बाय 2 क्यों आया? यहां पर 2 है इसके लिए नहीं, जब भी दो नंबर का मिड वैल्यू निकालोगे तो डिवाइड बाय 2 करना होगा आपको। तो यहां पर दोस्तों 2 आ गया, डिवाइड बाय 2 करोगे तो 1 आ गया, इतना क्लियर। उसके बाद दोस्तों यहां पर 2 और 4 है, तो यहां पर 2 + 4 डिवाइड बाय 2 करोगे तो 2 + 4 कितना होगा, 6 होगा, डिवाइड बाय 2 करोगे तो 3 होगा, इतना क्लियर। अब दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा, ट्रिक समझ में आ गया होगा मिड वैल्यू निकालने का, कि यहां पर 1 आएगा, यहां पर 3। डिफरेंस कितना है दोस्तों, 2 का डिफरेंस है। तो 2 का डिफरेंस है तो क्या करोगे, 3 + 2 5 हो जाएगा, 5 + 2 कितना होगा 7। 7 में अगर 2 प्लस कर दोगे तो यहां पर 9 आएगा, और 9 में 2 प्लस करोगे तो यहां पर 11 मिलेगा, और 11 में 2 प्लस करोगे तो आपको यहां पर 13 मिलेगा। इतना क्लियर हो गया। देखिए दोस्तों, ये शॉर्टकट ट्रिक तभी यूज कर सकते हो जब क्लास का डिफरेंस इक्वल हो। जैसे देखो यहां पर 0-2 डिफरेंस सेम, 2-4 यहां पर 2 का डिफरेंस, सब में 2 का डिफरेंस है, तभी आप ऐसे शॉर्टकट ट्रिक यूज कर सकते हो। नहीं तो दोस्तों इस तरह से आपको इंडिविजुअली सॉल्व करना होगा, ठीक है। अब दोस्तों यहां पर देखोगे तो लिखा हुआ है FI XI मतलब क्या है दोस्तों, FI को XI से मल्टीप्लाई करना होगा। तो यहां पर 1 × 1 1 हो गया, उसके बाद 3 2 6 हो गया, 5 1 5 हो गया, 7 5 35 हो गया, 9 6 54, 11 2 22 और 13 3 39। अब प्लस करने का दोस्तों बहुत ही ऑसम ट्रिक सिखा रहा हूं आपको मैं। आप क्या करोगे देखोगे ध्यान से।
देखोगे तो ये 5 और 5 10 हो गया। उसके बाद देखोगे यहां पर ये 6 और ये 4 कितना हो गया 10 हो गया। तो 10 प्लस 10 20 हो गया, ठीक है। 20 प्लस 9 कितना होगा दोस्तों 29 होगा, और 29 प्लस 1 करोगे यहां पर 30 हो जाएगा। अब बचा कितना दोस्तों यहाँ पर 2 बचा, तो 30 प्लस 2 32 बस हो गया 32। तो यहां पर 2 आएगा, यहां पर 3 आ जाएगा, ठीक है। अब दोस्तों यहां पर देखोगे तो 5 प्लस 3 8 हो गया, 8 प्लस 2 10, 10 प्लस 3 कितना होगा दोस्तों 13 होगा, 13 प्लस 3 कितना होगा 16 होगा। तो 162 यहां पर आ गया, ठीक है। अब क्या करेंगे दोस्तों, जो यहां पर रफ कैलकुलेशन किया है मैंने उसे रफ कर लेता हूं मैं। अब एक्चुअल वैल्यू पुट करेंगे और आंसर निकालेंगे। देखिए यहां पर दोस्तों मैं लिखने जा रहा हूं, ध्यान दीजिएगा एकदम, क्यों दोस्तों अगर ध्यान नहीं दोगे तो कंसेप्ट क्लियर नहीं होगा। अब यहां पर सिग्मा एफ आई एक्स आई आया है, तो यहां पर 162 लिखूंगा मैं। सिग्मा एफ आई यहां पर 20 है, तो यहां पर 20 लिख दिया। अब क्या करेंगे दोस्तों, आप कैंसिल करेंगे। तो यहां पर कैंसिल करोगे, कैसे करोगे, देखो यहां पर दोस्तों पहले 2 से कैंसिल करूंगा, तो 2 10 जा 20, 2 8 जा 16, 2 1 जा 2। उसके बाद दोस्तों यहां पर 81/10 आया, मतलब दोस्तों अब आप टेंशन मत लीजिए, सिंपल आंसर आ जाएगा। 10 को आप ऊपर भेज दीजिए, मतलब 8.1, ये हो गया आपका आंसर। सिंपल दोस्तों। तो ये था दोस्तों डायरेक्ट मेथड था। अब मैं आपको सिखाने जा रहा हूं दोस्तों एज्यूम्ड मीन मेथड। तो देखिए यहां पर दोस्तों टेबल चेंज कर दिया हूं मैंने, इंफॉर्मेशन वही है। अब दोस्तों हम फाइंड करेंगे, यहां पर लिख देता हूं मैं एज्यूम्ड मीन मेथड, ठीक है। यहां पर अंडरलाइन कर देता हूं मैं। अब दोस्तों स्टार्ट करते हैं। यहां पर दोस्तों पहले फॉर्मूला लिख देता हूं मैं, जिससे आपका कंसेप्ट में क्लियर कर सकूं। यहां पर फॉर्मूला होगा दोस्तों x बार इक्वल टू a प्लस सिग्मा एफ आई डी आई अपॉन यहां पर n। अब दिमाग में आएगा कि सर ये क्या है, ये a क्या है, ये n क्या है, ये di क्या है। तो सबको दोस्तों समझाता हूं मैं, आप टेंशन बिल्कुल मत लीजिए। ये n मतलब दोस्तों होता है, n को आप सिग्मा एफ आई बोल सकते हो, या तो सिग्मा एफ आई लिखिए या फिर दोस्तों आप n लिखोगे तो भी चलेगा। तो n का तो क्लियर हो गया। अब d क्या होता है, तो d मतलब होता है दोस्तों, d बाद में बताता हूं, पहले आप a समझ लीजिए। a मतलब क्या होता है दोस्तों, एज्यूम्ड। एज्यूम किसका एज्यूम, तो xi के कॉलम में जो भी नंबर होगा, कोई भी एक नंबर को आपको सिलेक्ट कर लेना है, वो आपका एज्यूम्ड होगा, ठीक है। आपको बताऊंगा कैलकुलेट करके, आप सुन लीजिए समझ लीजिए। उसके बाद दोस्तों डी क्या होता है, तो xi माइनस ए डी का फॉर्मूला है। तो अब सम स्टार्ट करते हैं, धीरे धीरे सब कुछ समझ जाओगे। सबसे पहले दोस्तों यहां पर आप निकालोगे मिड वैल्यू, ठीक है। तो 0 प्लस 2 2 होता है, डिवाइड बाय 2 करोगे तो 1 होगा, ठीक है। 2 प्लस 4 6, डिवाइड बाय 2 करोगे तो 3, हमको पता चल गया 2 का डिफरेंस है। तो 3 प्लस 2 5, 5 प्लस 2 7, 7 प्लस 2 कितना होगा दोस्तों आपका 9 होगा, 9 प्लस 2 11, 11 प्लस 2 कितना होगा 13 होगा, ये लिख दिया मैंने। अब दोस्तों xi में से कोई भी एक नंबर आपको एज्यूम करना है, मतलब a सिलेक्ट करना है। तो देखिए दोस्तों मेरा यहां पर आपको गाइड करना होगा कि आप सबसे छोटा नंबर लीजिए। छोटा नंबर लोगे दोस्तों तो कोई भी आंसर नेगेटिव में नहीं आएगा, सब पॉजिटिव में आएगा। जैसे कि दोस्तों मैंने यहां पर इस नंबर को, सबसे छोटा नंबर 1 है, तो इसको मैंने a सपोज कर लिया, ठीक है। अब क्या होगा दोस्तों, यहां पर a जो है 1 होगा। अब हमें क्या करना है दोस्तों, xi क्या है, यहां पर 1 है, तो यहां पर 1 माइनस 1 कितना होगा आपका, यहां पर 0 हो जाएगा। फिर 3 में से 1 माइनस करोगे तो क्या होगा दोस्तों आपका 2, 5 में से 1 माइनस करोगे तो आपका यहां पर 4 मिलेगा, 7 माइनस 1 करोगे तो आपको यहां पर 6 मिलेगा, 9 माइनस 1 यहां पर आपका 8 मिलेगा, 11 माइनस 1 आपको यहां पर 10 मिलेगा, और 13 माइनस 1 करोगे तो आपको यहां पर 12 मिलेगा। इतना क्लियर। अब दोस्तों यहां पर एफ आई डी आई निकालना है। एफ आई डी आई मतलब क्या है दोस्तों, एफ आई को डी आई से मल्टीप्लाई करना है। तो यहां पर दोस्तों एफ आई कहां पर है, ये रहा एफ आई, ध्यान दीजिए, ध्यान दोगे दोस्तों तभी आएगा। यहां पर ये रहा एफ आई, ठीक है, और ये रहा डी आई। तो एफ आई को डी आई से मल्टीप्लाई करना होगा। देखिए दोस्तों बहुत सारे स्टूडेंट क्या करते हैं, कभी कभार सिली मिस्टेक की वजह से ये एक्स आई और डी आई को मल्टीप्लाई करके लिख के आते हैं, और क्वेश्चन और आंसर जो है रॉन्ग हो जाता है, ठीक है। तो यहां पर ध्यान रखिएगा हमेशा, राइट। तो यहां पर 1 0 जा कितना होगा दोस्तों, 0 होगा, ठीक है। 2 2 जा यहां पर 4, 1 4 जा यहां पर 4, 5 6 जा यहां पर 30, 6 8 जा 48, और 2 10 जा 20, और 3 12 जा 36। अब ध्यान दीजिए दोस्तों, प्लस करने टेक्निक आपको सिखाया मैंने, राउंड ऑफ कर लीजिए। तो ये 6 है और यहां पर दोस्तों 4 है, 6 प्लस 4 10 हो गया, 10 प्लस 8 18 हो गया, 18 प्लस 2 20, 20 प्लस 2 22 आ गया, ठीक है। 22 आ गया तो यहां पर 2 लिखूंगा मैं, और यहां पर 2 कैरी चला गया। 3 प्लस 2 कितना होगा 5 होगा, 5 प्लस 4 आपका 9, 9 प्लस 2 11, 11 प्लस 3 14 होगा, तो यहां पर 142 आ गया। इतना क्लियर हो गया। अब ध्यान दीजिए,
अब मैं क्या करूंगा, इसका टोटल करूंगा, मैं यहां पर fi का टोटल करूंगा, तो fi का टोटल यहां पर 20 दिया हुआ है, तो यहां पर मैं 20 लिखता हूं। अब यहां पर दोस्तों मैं वैल्यू पुट करने जा रहा हूं, मैं जैसे कि एज्यूम क्या किया था हमने, 1 किया था, 1 लिखूंगा मैं, यहां पर प्लस कर लिया मैंने। सिग्मा FIDI क्या है दोस्तों, यहां पर 142 है, और n कितना है दोस्तों, यहां पर 20 है, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा दोस्तों, यहां पर अब मैं कैंसिल करने जा रहा हूं, यहां पर तो कैंसिल करने का ट्रिक देखिए, यहां पर सबसे पहले दोस्तों यहां पर एलसीएम भी निकालते हैं लोग, एलसीएम मत निकालिए, कैंसिल कर लीजिए, सिंपल। देखो 2 7 जा 14, 2 1 जा 2, 2 10 जा 20, ठीक है। अब दोस्तों यहां पर 1 प्लस 71/10, यहां पर क्रॉस मल्टीप्लाई या फिर एलसीएम मत लीजिएगा, लेंदी हो जाएगा। यहां पर 1 लिख दिया, ये 71 है, तो यहां पर दोस्तों 10 की वजह से यहां पर पॉइंट लगा दिया मैंने, 7.1 हो गया। इनको प्लस कर लीजिए, क्या होगा दोस्तों, 8.1 हो जाएगा। देखिए दोस्तों, एज्यूम मीन मेथड से भी सेम ही आंसर आया। तो दोस्तों मैंने आपको सिखाया यहां पर डायरेक्ट मेथड से कैसे मीन फाइंड करते हैं और एज्यूम मीन मेथड से किस तरह से मीन फाइंड किया जाता है। तो आपको दोनों मेथड सिखा दिया दोस्तों, तो उम्मीद करता हूं दोस्तों दोनों मेथड आपको समझ में आ गया होगा। तो दोस्तों फिर मिलूंगा दोस्तों एक नए वीडियो में, तब तक के लिए सीखते रहिए, सिखाते रहिए, ऐसे ही प्यार देते रहिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक थैंक यू सो मच, बाय डियर स्टूडेंट।